लेकिन चलिए अब एक और मेहमान को करते हैं शो में शामिल। वत्सल भुआ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपके ट्रेड आइडियाज बता दीजिए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग विकास जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। तो ट्रेड आइडिया में सबसे पहले रहेगा वाबाग। मैंने एक्चुअली सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आईएमडीबी के रिपोर्ट्स आ रहे और जिस हिसाब से बातें चल रही है जो बिलो एवरेज मॉनसून की, मुझे लगता है कि जो वाटर मैनेजमेंट थीम है वो वापस मुझे लगता है कि प्ले आउट होगा। तो उसमें जो मेन बेनिफिशियरी है वाबाग, तो वाबाग की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे 1670 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक ने हमें एक राउंडिंग पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक को एक्चुअली सही बाइंग जोन रहेगा आपका 1750। तो अगर आपको कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 1750 लेवल्स तो वहां पे स्टॉक को बाई किया जा सकता है। बाय करने के बाद 1630 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1930 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 2100 का टारगेट रहेगा। तो ये एक स्टॉक रहेगा मेरी तरफ से वाबाक। ठीक है, तो वाटेक वबाग ये आपके लिए एक जो है वो स्टॉक रिकमेंडेशन वत्सल भुआ जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक लेकर आइए जरा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल को लेकर आइए। ये स्टॉक क्या बेहतरीन भागा है आज, और भागा भी है और साथ साथ ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है हल्की सी। आज 8-9% के आसपास की तेजी आ गई थी। देखिए 1261 का हाई बनाया और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1210 के आसपास के भाव वापस आ गए। तो 10-11% चढ़ गया था ये स्टॉक और वहां से थोड़ा सा हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। एक राय लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी जरा एक बार चेक कीजिएगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल हो क्या रहा है, मामला क्या है? अच्छा, कुणाल जी से संपर्क हमारा अभी अभी टूट गया है। एक काम करते हैं, इस पर राय हम वत्सल जी से लेते हैं। वत्सल, एक बार बताइएगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल को चेक करके चार्ट्स पे कि कैसा लग रहा है ये स्टॉक और क्या हो रहा है इसके अंदर। जी, अगर मैं कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करूं तो स्टॉक ने आज के सेशन में स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 1160 के लेवल का, उसका स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ही स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में चला गया था। इसकी वजह से हमें एक थोड़ी स्टॉक में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है स्टॉक में। पर अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। पिछले 2 सेशन से हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्टअप होता हुआ देख सकते हैं स्टॉक में। एज वेल एज स्टॉक में जो एक रनअप था, तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का एक कंफर्मेशन मिल रहा है स्टॉक में। तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक पे जो व्यू पॉइंट है वो पॉजिटिव बन रहा है। एज लॉन्ग एज स्टॉक होल्ड्स अबाउट द ब्रेकआउट लेवल ऑफ 1160 तो व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। तो स्टॉक का एक सपोर्ट प्लेस्ड है 1160 का, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था। नाउ दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक। तो अगर कोई स्टॉक में बाय कर रहा है तो उनका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1150 का, वन कीपिंग अ 1% बफर ऑन डाउन साइड। और ऊपर जो मैं टारगेट देख रहा हूं वो 1300 के टारगेट हमें स्टॉक में मिड टर्म में मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये काउंटर्स वत्सल के रेडार पे इन काउंटर्स को नज़र में ज़रूर रखेंगे। बट इसके अलावा सेल इस काउंटर को भी फोकस में रखते हैं। लगभग 1.5% की तेज़ी है मार्च के सत्र में देख रहे हैं। और वत्सल हाल फिलहाल जितने भी स्टील रिलेटेड काउंटर्स हैं स्पेसिफिकली उनकी जमकर पिटाई हुई है। सेल 180 के लेवल्स पे आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पे लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी है? जी, अगर ओवरऑल स्टील काउंटर की बात करें तो पिछले कुछ सेशन से, आई वुड से पिछले कुछ वीक से स्टॉक जो पूरा सेक्टर है वो एक अपने करेक्टिव फेज के फेज पे हमें दिख रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली सेल की बात करें तो सेल ने अपने जो 38 पर सेल में फिलहाल 38.2% के एक रिट्रेसमेंट लेवल पे स्टॉक में एक छोटा सा एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश दिख रही है सेल में। तो मुझे लगता है कि एक लंबी तेजी के लिए या फिर एक अच्छी खासी रिकवरी के लिए, मोमेंटम के लिए स्टॉक को क्लोजिंग देना होगा अबव द लेवल ऑफ 193। तो आप 193 के लेवल के लिए आप वॉचफुल रहिए। नीचे आपका ये सेल का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है वो 178 के लेवल पे बन रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक में एक वेट एंड वॉच रखना चाहिए। 193 आपके लेवल्स रहना चाहिए जिनको आपको मॉनिटर करना चाहिए। 193 एक बार ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 208 एंड 2012। ठीक है, सेल को लेकर ये भी हो गया। लेकिन जरा एक बार ये पूछ लेते हैं वत्सल जी से। वत्सल जी एक बार जरा चेक कीजिएगा चार्ट्स। क्या ये तेजी के बाद जिन लोगों ने आज सुबह 18 हाउस स्वदेश को देखते हुए ट्रेड लिया था उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको चार्ट्स ये कह रहे हैं कि थोड़ी और तेजी आ सकती है?
जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा ट्रेड था। और अगर बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने अभी एक रिसेंटली जो 1700 का जो एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि वॉल्यूम थोड़े कम है, एक्सपेक्टेड से थोड़े कम है, बट वी आर जस्ट बिगिनिंग द सेशन। तो मुझे लगता है कि जब डे एंड होगा तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप की एक एक्सपेक्टेशन है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना करते हुए स्टॉक को एक ट्रेल एसएल के साथ स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। तो आपका एक ट्रेल एसएल रहना चाहिए 1710 का। तो 1710 का एक ट्रेल एसएल करके मुझे लगता है कि 1820 के टारगेट के साथ स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये राय आपको मिल गई है। आरआर काबल्स, ये काउंटर भी 4% मजबूत है। हाल फिलहाल कुछ एक ब्रोकरेजेस भी जो है इस पे पॉजिटिव हो रहे हैं। और वत्सल, आरआर काबल यहाँ पर क्या अभी भी पॉजिटिव व्यू है? और इसी के साथ जो बाकी की वायर कंपनीज हैं, चाहे वो केईआई हो जाए या हैवेल्स का एक्सपोजर हो जाए, कैसे देख रहे हैं आप उनको? क्या वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है? जी, अगर ये जो एक केबल जो एक सेगमेंट है, स्पेस है, इसमें फिलहाल आप चाहे पॉलीकेब देख लीजिए, फिनोलेक्स देख लीजिए, आरआर केबल देख लीजिए, तो केईआई इंडस्ट्री देख लीजिए, तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखी गई है स्टॉक में। तो हालांकि अगर हम बात करें आरआर केबल की स्पेसिफिकली, तो स्टॉक में एक बढ़िया एक चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमें एक साइडवेज ट्रेंड का एक ब्रेकआउट मिला था 1680 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद ही हमें एक अच्छा खासा एक स्टॉक में एक अपवर्ड्स कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो फिलहाल तो मुझे इसमें फिलहाल कोई एक रिवर्सल का या प्रॉफिट बुकिंग का कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। तो स्टॉक को अगर कोई होल्ड कर रहा है तो कंफर्टेबली होल्ड कर सकता है एक स्टॉप लॉस के साथ, 2200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा एक डिप की राह देखनी चाहिए स्टॉक में। ऊपर जो टारगेट्स है वो 2400 के, 2400 और 2450 के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है, पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा है। 2200 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, या आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं जिसकी ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है, और 2400 और 2450 के आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए, आरआर काबिल अभी भी इन स्तरों पर पसंद आ रहा है। बट स्टार हेल्थ कई दिनों के बाद जो है इस पर्टिकुलर काउंटर में 4% से ज़्यादा की तेज़ी आई है। वत्सल, क्या नज़रिया रख रहे हैं आप स्टार हेल्थ में? कोई पर्टिकुलर पैटर्न या वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? जी, अगर स्टार हेल्थ की बात करें तो स्टार हेल्थ की एक हिस्ट्री रही है मल्टीपल फेक आउट देने की, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। आज स्टॉक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जो कि एक पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा शिफ्ट ऑफ सेंटिमेंट दिख रहा है हमें स्टॉक में। और साथ ही साथ स्टॉक में अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है एट द लेवल ऑफ 540। पर फिर भी फिलहाल स्टॉक का एक रेजिस्टेंस प्लेस्ड है एट द लेवल ऑफ 560। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो चार्ट सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 582 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो आपका एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए 538 के लेवल्स का, अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड रख रहे हैं, और आपको टारगेट करना चाहिए 585 के लेवल्स। तो फिलहाल अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन रहा है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का स्टॉक में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है अबव द लेवल ऑफ 540। तो व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। 538 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर जो आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 584 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, 584 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये राय होगी आपके लिए स्टार हेल्थ को लेकर, और 538 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना है। लेकिन एक और शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि 5वें सत्र में उसमें भी तेजी है, और शेयर का नाम है वेल्सपन लिविंग। आप जरा ये भी स्क्रीन पर लेकर आइए। वेल्सपन लिविंग के लिए ट्रिगर ये है कि ये जो शेयर है इसको इंडिया और यूके के बीच में जो FTA फाइनल हो गया है, जो 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है, तो भारत के टेक्सटाइल के लिए, अपैरल के लिए, फार्मा के लिए, IT सर्विसेज के लिए, लिकर के लिए, ये सारे के सारे बाजार ओपन अप होने जा रहे हैं। और दोनों देशों के एग्रीमेंट जो बने हैं 90 to 99% टैरिफ वो खत्म होने वाले हैं। राय क्या होगी वेल्सपन लिविंग को लेकर आपकी, वत्सल जी? क्या करना चाहिए शेयर में?
जी, वेल्सपन लिविंग की बात करें तो स्टॉक का जो एक रीसेंट शॉर्ट टर्म जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी बढ़िया है, पर फिलहाल स्टॉक का जो फिलहाल का जो प्लेसमेंट है 150 153 जोन, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सप्लाई जोन दिख रहा है। तो एक बार अगर स्टॉक हमें क्लोजिंग देता है 153 के लेवल्स के ऊपर, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 175। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच में रहना चाहिए। 153 के लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि एक सप्लाई जोन है। अगर सप्लाई जोन को अगर स्टॉक सरपास करता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। तो नीचे फिलहाल चार्ट का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है, अपनी की मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है स्टॉक 20 डेज 50 डेज के ऊपर। तो ओवरऑल व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि 153 के लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग दे, तब आप एक बाय पोजीशन ले। नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखिए 140 का, और आप टारगेट कीजिए 175 और 182 के जोन को। ठीक है, 175 180 की जोन के भी ऊपर निकलने की क्षमता रखता है वेल्सपन लिविंग को लेकर ये व्यू है। इस बीच हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज उन्होंने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर चर्चा की। वत्सल और कुणाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। पर चलिए, अब 10 बजने ही वाले हैं और वक्त चला है आपको बताने का कि कमोडिटी मार्केट से जुड़े कौन से बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। सीधे चलेंगे तृप्ति के पास और समझेंगे कि क्या कुछ है आज खास। तृप्ति, आज फिर से एक्शन भरा डे। बिल्कुल सृष्टि, और जिस तरह की खबरें आ रही है अब की डील साइन हो गई है दोनों देशों के बीच, तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर सेंटिमेंट दिख रहा है। लेकिन अब रणनीति तो हमारे एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि आगे यहाँ से क्या लेकर चलना है। कमोडिटीज़ पर हम